Welcome back to my channel English Highway, and in this video I'm gonna tell you the difference between have to, has to, had to. इन तीनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि टाइम लाइन एंड समथिंग एल्स. सो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे स्कूल जाना है, या फिर क्या कहते हैं, उसे वो काम करना है, उसे वो काम करना पड़ा था, उसे कल रात को अपना असाइनमेंट करना पड़ा था. सो ये सब क्या है? ये सब एक तरह का नेसेसिटी शो कर रहा है, रिक्वायरमेंट शो कर रहा है. तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये सब क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, वी यूज़ हैव टू, हैज़ टू और हैड टू व्हेन समथिंग इज़ नेसेसरी और रिक्वायर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ टू का स्ट्रक्चर देखते हैं. वहाँ पे गलती से हैव टू हो गया, हैज़ टू होगा. सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नेम जैसे कि कुमकुम. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू कुक डिनर. उसे खाना बनाना है. ही हैज़ टू गो टू वर्क. उससे काम पर जाना है. ये सब क्या शो कर रहा है? एक तरह का नेसेसिटी शो कर रहा है कि वो चीज़ करना है ना. अब हैव टू का देखते हैं. हैव टू का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. हैव टू किसके साथ यूज़ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू वेक अप अर्ली. मुझे जल्दी उठना है. दे हैव टू डू देयर होमवर्क. उन लोगों को अपना होमवर्क करना है. ये सब क्या शो कर रहा है? नेसेसिटी शो कर रहा है, रिक्वायरमेंट शो कर रहा है कि ये चीज़ करना है. बस इन दो, अगर हैव टू हैज़ टू में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो बस इतना ही डिफरेंस है कि हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. एंड दैट्स ऑल. बाकी सब चीज़ सेम है. अब हैड टू का देखते हैं. हैड टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड टू के साथ वैसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा. हैड टू दोनों के साथ ही यूज़ होगा. और हैड टू क्या है? उसका भी मतलब सेम है, बट पास्ट फॉर्म. ये क्या हो गया? बेसिकली पास्ट फॉर्म, मतलब पास्ट का बात कर रहे हैं हम लोग. जैसे कि आई हैड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट यस्टरडे. मुझे अपना प्रोजेक्ट कल पूरा करना पड़ा था. ही हैड टू टेक अ टेस्ट लास्ट वीक. उसे लास्ट वीक टेस्ट लेना पड़ा था. हम लोग पास्ट नेसेसिटी का बात कर रहे हैं, पास्ट रिक्वायरमेंट का बात कर रहे हैं. तो इन तीनों का मतलब सेम है. अगर मैं क्विक रिकैप करूँ तो हैज़ टू, हैव टू एकदम सिमिलर है. बस इतना डिफरेंस है कि हैज़ टू के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है और हैव टू के साथ प्लूरल, और हैड टू के साथ दोनों ही यूज़ होता है, बट वो होता है एक पास्ट फॉर्म. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टे ट्यून्ड विद इंग्लिश हाईवे.